नमस्कार दर्शकों, यह कहानी राजस्थान के डीग जिले की कामांग तहसील के गांव पथवारी की है। यह कहानी उस अंधेरे की है जो पिछले 20-30 सालों से इस गांव के खेतों पर छाया हुआ था, जहां के 15 से 16 गांव बाढ़ से ग्रस्त हैं। पथवारी में करीब 800 से 900 बीघा जमीन पिछले 20 साल से जलमग्न थी। हालात इतने बुरे थे कि युवा खेती छोड़कर फैक्ट्रियों में 10-10 हजार की नौकरी करने को मजबूर थे। गांव वालों ने बताया कि सरकारें आती जाती रहीं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। बिजली की व्यवस्था न होने के कारण पानी निकालना असंभव लग रहा था। लेकिन जब उन्होंने पड़ोसी गांव एचवाड़ा में संत रामपाल जी महाराज की मदद देखी तो उनके मन में भी एक आस जगी। प्रार्थना के मात्र 3 दिन के भीतर पथवारी में राहत का काफिला आ पहुंचा, लेकिन यह मदद दूसरों से अलग थी। संत रामपाल जी महाराज जानते थे कि गांव में बिजली की समस्या है, इसीलिए उन्होंने न केवल 4 20 एचपी की मोटरें और 260 फुट 6 इंची पाइप भेजे। सबसे बड़ी बात यह थी कि सेवादारों ने घोषणा की कि जनरेटर का किराया और उसमें लगने वाला डीजल भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया जाएगा। यह एक ऐसी संपूर्ण सेवा थी जिसने गांव वालों को निशब्द कर दिया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। संत रामपाल जी महाराज जी का बाढ़ सहायता सेवा काफिला पहुंचा है राजस्थान के डीग भरतपुर जिले में तहसील कामा गांव पथावरी में। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा ये सहायता सेवा सामग्री इस गांव के लिए लेकर आए हैं और अभी आप देख रहे हो यहाँ पर सेवा सामग्री देने से पहले संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मंगलाचरण कर रहे हैं और मंगलाचरण करके इस गांव को बाढ़ सहायता सेवा सामग्री देने जाएंगे। ये सारा काफिला संत रामपाल जी महाराज जी का बाढ़ सहायता सेवा सामग्री पीछे है। ये सारा जो काफिला है ये धीरे धीरे ग्राम पंचायत की तरफ जा रहा है और वहां जाकर सारी सामग्री अभी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ग्राम पंचायत को सौंपी जाएगी। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हो ये सेवा भावना है संत रामपाल जी महाराज की, जो बाढ़ से पीड़ित गांवों को सहायता पहुंचाने के लिए निरंतर जारी है। जैसा कि आपने देखा हरियाणा है, उत्तराखंड है, पंजाब है या हिमाचल है, गुजरात है या राजस्थान। आज राजस्थान में भी बाढ़ सहायता सेवा ये जो काफिला है, जो सहायता सेवा अभियान है, वो निरंतर संत रामपाल जी महाराज जी का आगे बढ़ रहा है और हर उस गांव तक मदद पहुंचा रही है जो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में बाढ़ का पानी उतारने के लिए मदद मांगता है, उस तक ये सारी मदद पहुंचाई जाती है।
ये बाढ़ सहायता सेवा काफिला धीरे धीरे ग्राम पंचायत की तरफ आगे बढ़ रहा है और इस ग्राम पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में बाढ़ का पानी उतारने के लिए प्रार्थना लिखी थी। आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से वो सारी सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ग्राम पंचायत में जा रहे हैं और सारा सामान आज उस ग्राम पंचायत को सौंपा जाएगा। तो ये वो काफिला है जो किसानों की मदद का, किसानों की उम्मीद का, किसानों की खुशियों का ये काफिला है, जिसमें उनके बाढ़ का पानी उतारने का वो सारा सामान है, वो राहत की सामग्री है जो आज इस ग्राम पंचायत को दी जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये आगे आगे संत रामपाल जी महाराज जी का ये काफिला चल रहा है और पीछे वो सारा सामान है जो बाढ़ का पानी उतारने के लिए इस गांव में प्रयोग किया जाएगा, लगाया जाएगा। तो दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी ने निस्वार्थ सेवा का, परोपकार सेवा का, परमार्थ सेवा का एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जो सदियों सदियों याद रखा जाएगा। आज संत रामपाल जी महाराज बाढ़ ग्रसित गांवों को, क्षेत्रों को डूबने से बचाने के लिए उनको हर संभव सहायता सेवा प्रदान कर रहे हैं। आपको बता दें, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में ये पाइप और मोटर देकर बाढ़ का पानी उतारने के लिए ये संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम तेजी से फैल चुकी है। और आज हम हैं राजस्थान के कामा तहसील के गांव पथावरी में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस गांव को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए पाइप, मोटर और हर संभव सामग्री इस गांव को उपलब्ध करवाने के लिए ग्राम पंचायत में जा रहे हैं। देखो, रामपाल जी महाराज ने हमने जो अर्जी लगाई थी, पहले गांव एचवाड़ा में लगाई थी। एचवाड़ा गांव में पूरी सामग्री मिल चुकी है, जो आज एचवाड़ा में काम शुरू हो चुका है, जिसकी सामग्री एचवाड़ा में थी 9000 फीट पाइप थी और 4 पंप सेट है आज वो चालू हैं और 4 जनरेटर हैं। तो वहाँ पे भी काफ़ी पानी खल चुका है। उसी दिन जो प्रोग्राम एचवाड़ा हुआ था 15 तारीख को, उसी दिन गांव पथवारी वाले लोग गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे कह रहे थे कि भाई हमारे वहाँ भी यही प्रॉब्लम है। और हमारे को तो एक्चुअल पहले से ही पता थी कि पथवारी क्या पूरी नोनेरा बेल्ट में 15-16 गाँव में पहले से ही बाढ़ पीड़ित हैं। तो 15 तारीख के बाद में आज से 3 दिन पहले हमने इस पथवारी गांव की अर्जी लगाई थी। तो आज पूरी सामग्री यहाँ आ चुकी है और पथवारी गांव में कम से कम 800 से 900 बीघा ज़मीन बाढ़ में पिछले 20 साल से बाढ़ पीड़ित है। किसानों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं तो भैंसों के लिए चारा, और हमारे जो नवयुवक बच्चे हैं वो आज किसी 10,000 रुपये की या किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो इसलिए इतनी मजबूरी यही है। तो आज भगवान रामपाल ने हमारी ये अर्जी स्वीकार करी और सामग्री यहाँ पे आ चुकी है। इसमें सामग्री है 4 पंप सेट हैं, प्लस जनरेटर हैं और डीजल व्यवस्था है। रामपाल जी महाराज की तो एक भगवान के रूप तुलना है कि जो कोई सरकार नहीं कर पाई और जो महाराज ने कुछ ही मतलब 1 हफ्ते में पूरा चमत्कार दिखा दिया यहाँ पे। तो आज से सरकार आती जाती रही पर लेकिन किसी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं किया। कोई लंबा इंतजार नहीं था। एक लेटर पैड पे दिया था ग्राम पंचायत सरपंच ने, तो तुरंत तीसरे चौथे दिन एक्शन हो गया था। हमारे पास कॉल आने शुरू हो गए थे और तुरंत सामान, मतलब भगवान की विचित्र लीला हुई है। लेकिन कहाँ से बरस रहा है सामान, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तुरंत कार्रवाई शुरू। आज महाराज जी की इतनी असीम कृपा हम सब लोगों पर हुई है। आज जो अन्नपूर्णा मुहिम बाढ़ क्षेत्र जो भी हमारे बीच में देखने को मिलती है, आज उसका स्थायी समाधान रामपाल जी महाराज की शरण में जाकर के, और आज जो उनकी कृपा हुई है हम सब लोगों पर, आज उसके लिए हम बहुत ही धन्य हुए हैं। आज उनकी कृपा से हम सब लोग इतने धन्य हैं। सभी बस्ती की ओर से कहते हैं हम बहुत आभारी हैं आपके, और जो आज महाराज जी की कृपा हुई है उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। 30-35, 25-30 साल हो गए, अन्न नहीं हुआ, आधे से ज्यादा जंगल रह जाता है और पानी भर जाता है, हर साल ऐसे होता है। सरकारें बिल्कुल कोई सहायता नहीं कर पाई। आज
इस गांव पर पहले कुछ दिन पहले एचवाड़ा पर कृपा हुई बाबा की, इस गांव पर भी आज बाबा की कृपा हो रही है। तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज तुरंत पर्चा दे रहे हैं, तुरंत काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ करीब 94 से कम 25-30 गांव बाढ़ से ग्रस्त हैं। यहाँ अन्न धन और मकान सबकी हानि हो रही है, लोग बाग बहुत परेशान हैं और हमारे क्षेत्र के सभी ग्रामवासी परेशान हैं और जन जन की यही पुकार है। और जो हमारे बीच में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जो ये मुहिम चल रही है, ये साक्षात भगवान है और भगवान का ही काम कर रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ ऐसी जो कहते हैं ना देसी भाषा में भूत कोष पर्च महाराज जी ने दियो ना, यहाँ अभी का ही ना दियो, कोई हेलियो और हेलिए बहुत और हेलेंगे। तो मैं सभी माता और बहन और भाइयों से कहता हूँ, एक जो हमारे महाराज जी हैं ये साक्षात भगवान है। हम तो भगवान मानते हैं जो हमारे बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं और ज़रूरतमंद को शिक्षा, मकान और जो भी सुविधाएं सब हैं, सभी सुविधाओं को ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। मैं इनको बार बार, मैं तो कहा भगवान है तो, पर इनके हम चरणों में प्रणाम करते हैं। जगत गुरु संत रामपाल जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है उसको सुनकर हम बहुत खुश हुए और हम इस मुहिम को देख करके बहुत खुश हैं। एक तरह से साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे यहाँ दो तरह की सरकारें आती रही जाती रही। हमारे 15-16 गांव जो बाढ़ ग्रस्त हैं, सबके बच्चों के लिए अनाज हो, इससे बड़ा धर्म का काम, अच्छा काम क्या हो सकता है। हम सब ग्राम पंचायतवासी इस अच्छे काम की सराहनीय एक तारीफ करते हैं, अभिनंदन करते हैं पूरी टीम का। अभी किसानों के चेहरे पे जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने खुशियाँ दी है, जिन गांवों से पानी निकाला जा रहा है, किसान बहुत खुश है। और किसान अगर बर्बाद हो गया तो कुछ भी नहीं बचा। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ी मुहिम पूरे भारत में चला रखी है। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। पूरे भारत देश में संत रामपाल जी महाराज ये मदद कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज को न तो किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ना है, न कोई राजनीति करनी है, इसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, और आपकी मदद के लिए ही इतने अपने शिष्यों को भेजा है। आज आपके गांव में 4 मोटर 20 HP की 4 मोटर और 260 फ्लेक्सिबल पाइप भेजा है, जो सरपंच साहब ने मांग की थी कि इसकी हमें ज़रूरत है, तो संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत भेज दिया। और जो जनरेटर किराए से लाओगे उसका किराया भी संत रामपाल जी महाराज देंगे, और जो डीजल लगेगा उसमें वो भी खर्चा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया जाएगा। आपसे इतना ही निवेदन है कि जो संत रामपाल जी महाराज ने ये मदद करी है, सभी गांव वाले लग करके ये पानी निकालने का काम जल्दी से जल्दी करें, ताकि आप अगली फसल की बुआई कर सकें। हमारे गुरुजी का भी यही आदेश है कि आप इस पानी को निकाल करके अगली बुआई जो गेहूं की खेती है वो जल्दी से जल्दी करें, और वो फसल आप जल्दी से जल्दी लें। इसमें जो भी आपको मदद चाहिए वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से पूरी मिलेगी। सेवा में ग्राम पंचायत पथवारी, तहसील कामा, जिला डीग, राजस्थान। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत पथवारी से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गाँव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है
तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता है और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार कितने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। ये तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी के पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सब ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती है और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं, वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है, वो सारा जन सेवा अर्थात परमात्मा लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए, ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इनके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी की तरह अन्य संस्था भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपके बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए ये अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपको वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे आने वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं, हम उनका पूरा भरोसा दिलाते हैं कि जो हमारे को जो सामग्री मिल रही है उसको हम अच्छी तरह से यूज करेंगे और हम जो हमारी ज़मीन में पानी भर रहा है, बाढ़ पीड़ित हो रहे हैं, उस पानी को हम निकाल कर अपनी फसल को तैयार करेंगे। तो जैसा कि दर्शकों अभी आप देख रहे हो, संत रामपाल जी महाराज जी की मुनिंदा धर्मा ट्रस्ट के जरिए ये सारी सेवा सामग्री और ये जो ट्रस्ट का लेटर है, ये अभी ग्राम पंचायत के सरपंच जी को हैंड ओवर किया जा रहा है और इन्होंने
इस निवेदन पत्र पे और इस प्रार्थना पत्र पे आश्वासन दिया है, भरोसा दिलाया है कि इस सामग्री का सदुपयोग करके और जल्द से जल्द इस पानी को निकाला जाएगा ताकि किसानों की फसलें की बिजाई समय से हो जाए। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ग्राम पंचायत पथवारी के सरपंच जी को लेटर हेड, ट्रस्ट का जो लेटर हेड है उसको सौंप रहे हैं। गांव वालों की कृतज्ञता का स्तर बहुत ऊंचा था। एक ग्रामीण ने रुंधे गले से कहा, हम साक्षात उन्हें नारायण का दर्जा देना चाहेंगे, जो नारायण बनकर नर इंसान की सेवा कर रहे हैं। एक बुजुर्ग ने 30 साल के दर्द को बयां करते हुए कहा, आधे से ज्यादा जंगल रह जाता है, लेकिन आज बाबा की कृपा बरस रही है। महाराज जी की आज हम सब लोगों पर असीम कृपा है। महाराज जी की कृपा से तो 4 लाइन मुझे याद आ रही हैं महाराज जी के चरणों में अर्पण करते हुए कि अनमोल ये जीवन की अनमोल कहानी है और जाए जीवन कल तेरा पिंजड़ा ये खाली है। अनमोल ये जीवन की उस महाराज ने, उस परमपिता ने जो आज हमको साक्षात दर्शन दे रहे हैं, रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से ये शरीर मिला है, ये नर्तन मिला है। कह रहे हैं कि हे प्राणी तू इसको यूं ही नहीं गवा। आज देखो ये आपको देखने को मिल रही है अन्नपूर्ण महिमा, जो आज खिलाई जा रही पानी की सुविधा आज स्थायी रूप से अभी हमको आदेश मिला इधर से कि आपको स्थायी समाधान हो गया है। तो इससे भी ज्यादा बड़ी कीमत, बड़ी वर्षा और क्या हो सकती है। तो इसीलिए कहा कि अनमोल ये जीवन की अनमोल कहानी है, जाए जीवन कल तेरा पिंजड़ा ये खाली है। और कहा कि रत्नों से जड़ा तेरा अनमोल ये चोला है, रत्नों से जड़ा तेरा अनमोल ये चोला है। इसके बदले तुझसे कुछ नहीं लिया भगवान ने, कि इसके बदले तुझसे लिया कुछ ना धेला है। अनमोल ये जीवन की अनमोल कहानी है, अनमोल ये जीवन की। जीवन में फूल खिला कुछ क्षण में मुरझाए, पता नहीं इस जीवन का कब क्या हो जाए, लेकिन आज जो भी कृपा बरस रही है बाबा की वो असीम है कि जीवन में फूल खिला कुछ क्षण में मुरझाए। पल पल ये बीत रहा गया फिर नहीं आए। कर्मों के दाता की सही मिसाल दिखानी है। अनमोल ये जीवन की अनमोल कहानी है, जाए जीवन कल तेरा पिंजड़ा ये खाली है। तो यही हम सबका निवेदन है, जो आज कृपा बरस रही है बाबा की वो बहुत बहुत हम सब पाकर के धन्य हो गए बाबा की कृपा से। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, जो हमारे ग्राम पूरे क्षेत्र की 14-15 गांवों की जो समस्या थी पिछले करीब 40-50 साल से लगातार चली आ रही है, तो सरकार भी बदलती रही लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। मेरे बड़े भाई समान सरपंच मान सिंह जी रामपाल जी के जाकर अर्जी लगाई और एक उम्मीद जगी कि हो सकता है इस क्षेत्र का कुछ उद्धार हो जाए, और उद्धार साक्षात होने को जा रहा है। नहीं तो स्थिति कुछ गांवों की ऐसी हो गई है कि कुछ परिवार तो पलायन कर चुके हैं, और आगामी स्थिति ऐसी है कि ऐसी स्थिति रही तो और भी लोग आग पलायन कर चुकेंगे। ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी का एक चमत्कार मानता हूँ कि ऐसी स्थिति में, विकट स्थिति में, जहाँ अन्न की समस्या है, पशुओं के लिए चारे की भी समस्या है, बच्चे बिल्कुल स्थिति ऐसी हो चुकी है कि निराशा ऐसी लग चुकी है कि पलायन कर रहे हैं। नई पीढ़ी तो ज़्यादातर बाहर जाने की हो चुकी है। अब बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग क्या करें, बेचारे परिस्थिति में पड़े हुए हैं। लेकिन अब उम्मीद ऐसी है कि शायद ऐसा लग रहा है महाराज जी की असीम कृपा बरस रही है और ये सभी गांव ऐसे लाभार्थ होंगे
कि आप पहले एचवाड़ा, अब पथवारी, फिर लोहागढ़, गामड़ी पंचायत वाले बैठे हैं, तो महाराज जी की ऐसी कृपा रही तो इनका एक दिन ऐसा बढ़िया सुधार हो जाएगा। पहले भी स्थिति अच्छी थी, लेकिन कुछ समय से 10 साल से विकट स्थिति खराब हुई है और लोग बागों को अनाज के भी मोहताज हो चुके हैं। कुछ लोग बाग तो जिन पर 20 बीघा खेत है लेकिन दाने को भी मोहताज है। ऐसी स्थिति में महाराज जी ने साक्षात पर लाभार्थ करके जनता का बड़ा उद्धार किया है और मैं महाराज जी का पूरा क्षेत्र 14-15 गांव महाराज जी के बड़े कृपार्थ रहेंगे। महाराज जी ने ऐसी अनुकंपा की है कि जिससे हमारा क्षेत्र कभी महाराज जी को भूल ही नहीं सकता। मैंने एचवाड़ा में 15 तारीख को ये देखा था कि संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम चल रहा है। वो वहाँ हमारे जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो उन्होंने इतनी जल्दी ये समस्या का समाधान कर दिया कि हमारे यहाँ एमपी एमएलए किसी भी सरकार पे इस समाधान का आज तक समाधान नहीं हुआ। मैं संत रामपाल जी महाराज का दिल से धन्यवाद करता हूँ और अपने ग्रामवासियों की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैंने आज तक ऐसे संत नहीं देखे जिन्होंने जैसे ही समस्या सुनी, हमारे यहाँ 14-15 गाँवों की समस्या है जो बाढ़ से पीड़ित हैं, सभी गाँवों की समस्या उन्होंने बहुत जल्दी स्वीकार कर ली है। और उन्होंने जो हमारे यहाँ एचवाड़ा में 4 पाइपलाइन पंप सेट जो लगवाए हैं वो चालू हो चुके हैं। बहुत ही जल्दी वहाँ से पानी की निकासी हो जाएगी, बहुत जल्दी समाधान हो जाएगा। आज यहाँ हमारे पथवारी गांव में भी गुरुजी का सामान आया है, हम इससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। और यहाँ से आगे हमारी सहेड़ा का गांव है लोहागढ़, वहाँ भी अभी गुरुजी अपनी तरफ से सामान दे रहे हैं। वहाँ भी कम से कम 200 बीघा ज़मीन ख़राब हुई पड़ी है, उसमें पानी भरा पड़ा है बहुत ज़्यादा। वहाँ भी उसका समाधान जल्दी से जल्दी 10-15 दिन में हो जाएगा। मैं तो गुरुजी का बार बार धन्यवाद देता हूँ, संत रामपाल जी महाराज का, उनके बहुत बहुत आभारी हैं हम। वो हमारी इस क्षेत्र के लिए तो भगवान हैं, हम उनके बहुत बहुत बार बार नमन करते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज की ये समाज सेवा से क्या अन्य कथावाचकों को, लोगों को या धार्मिक संस्थाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल लेनी चाहिए। ऐसे संतों का दर्शन होना, मिलना, ये बहुत हमारे भाग्य की बात है। बहुत सौभाग्य है हमारा जो इन गुरुजियों की यहाँ पे कृपा हुई है इस क्षेत्र पे, जहाँ आज तक किसी ने इनकी सुनवाई नहीं की। कम से कम 20-30 साल से यहाँ अन्न का एक दाना नहीं हो रहा है। तो जैसे ही गुरुजियों के यहाँ अर्जी लगाई तभी उन्होंने यहाँ समाधान कर दिया। संत रामपाल जी ने यहाँ समाधान किया, मैं उनका बार बार धन्यवाद देता हूँ। और सर, हमने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज ने ये आश्वासन दिया है कि केवल सामग्री नहीं दी है, अगर आगे भी आपको बाढ़ की सामग्री जरूरत पड़ेगी तो बेझिझक आपको वो दी जाएगी। साथ में जो सामग्री दी है ये सदा के लिए दे दी है, वापस भी ले लेंगे नहीं। क्या कहोगे ऐसे बारे में? बहुत बहुत आभारी हैं हम गुरुजियों के, जो उन्होंने इतनी कृपा हमारे इन गाँवों पे की है। हम सभी उनके आभारी हैं। मैं संत रामपाल जी महाराज को नमस्कार करता हूँ, सभी ग्रामवासियों की तरफ से उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बढ़िया, हम खुश हैं, मदद खुश हैं। बहुत बढ़िया काम हो रहा है और मदद एचवाड़े में पंप चलवा दिए। संत राम महाराज जी ने बहुत बड़ा उठाया है और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तो बड़ाई करे तो थोड़ी है सर, बहुत ज़्यादा खुश, धन्यवाद हो, खुश है। बाबा ने अच्छा ही काम किया है, हमारा समझ लो अन्नदाता है हमारे लिए, सबसे बड़ा अच्छा काम किया है। इससे अच्छा काम कोई कर नहीं सकता, नहीं कोई होया नहीं होगा। ये सरकार आई गई, आती जाती रहती है, कांग्रेस आई, बीजेपी आई, कि किसी ने नहीं किया, पर रामपाल बाबा ने हमारे ऊपर उपकार किया। हम उसके लिए साल की ये समस्या थी, ये करीबन 1920-25 साल से समस्या है। ये प्लान कर रहे हैं, बच्चे बूढ़े सब सारी चीज़। हम काफ़ी दुखी हैं, समझ लो रामपाल बाबा की कृपा हुई है, उससे हम इतने अच्छे हैं, इतने खुश हैं, बस उसके लिए कोटि कोटि नमन करते हैं। इससे अच्छा क्या है? जो हमारे बच्चे पल जाएंगे, हमारे गुजारा हो जाएगा, हमारे बड़े बुजुर्गों का अन्न मिल जाएगा, खेत बो जाएंगे तो हम अच्छे रहेंगे। उसको कोटि कोटि नमन करते हैं रामपाल बाबा को। हमको बहुत बड़ी असुविधा का समाधान होने को जा रहा है। जो हमारे 20 सालों से जो हमारे 12 गांवों की जो जमीन है वो उपजाऊहीन हुई पड़ी है। इससे हमें आशा की किरण हुई है कि हमारे भविष्य में हमारे बच्चों का सुधार होगा, हमारे पशुओं का सुधार होगा, हमारा जो जल भराव का कारण है इससे हमें निजात मिलेगी। संत रामपाल जी महाराज के असीम कृपा जो हमारे गांव पे बरसी है, इससे हम बहुत लाभान्वित हुए। हमें जो दिख रहा है कि इधर हमें जो पाइप मिले, ये पंप हाउस मिले, उससे हमारा जल्दी से जल्दी निदान
हो जाएगा, जिससे हमारे अनाज की जो समस्या वो खत्म हो जाएगी, हमारे बच्चों का पालन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज को, बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। जो हमारे गांवों को सुप्रद किया, बहुत बहुत धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज की। असीम कृपा हमारे गांव पे बरसी है, वो असीम कृपा है। इससे हम बहुत बहुत पूरे ग्रामवासी बहुत बहुत धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज जी के, जिससे हमारे ऊपर कृपा बनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। संत राम महाराज जी ने बहुत बढ़िया काम किया हमारा, और 20-25 साल हो गई पानी भरे, और आज इन्हीं की बात कृपा से आज हमारा धन हो गए। ये सब संत बहुत बढ़िया महात्मा हैं, बहुत बढ़िया। और हम भी 80-90 साल के आए, ऐसा कोई नहीं देखा संत ने। रामपाल जी महाराज ने बहुत बढ़िया काम किया है, और इससे मतलब ये सब जनता को फ़ायदा होगा, जीवन दान मिलेगा, पानी खिंच जाएगा। बहुत अच्छा है, किसी ने किया नहीं आज तक, किसी भी सरकार ने नहीं किया, न कोई कर सकता है संसार में कोई भी, इसके अलावा और भी। तो आपको लगता है संत रामपाल जी महाराज ने जो काम किया है वो आज तक कोई नहीं कर पाया? नहीं कर पाया आज तक किसी ने। और सब ग्रामवासी, सब मतलब ग्रामवासी सब खुश हैं इससे। ग्राम पथवारी को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से वो सारी सामग्री मिली है जो इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना रखी थी। तो क्या क्या सामग्री आज इनको हैंड ओवर हुई है, वो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से हम पूछ लेते हैं। तो सर बताइए, क्या क्या सामग्री आज ग्राम पंचायत के जो सरपंच है उनको हैंड ओवर कर रहे हैं? सच साहिब जी, हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार 20 HP की 4 मोटर, 4 स्टार्टर, और स्टार्टर और मोटर के बीच में लगने वाली तार जो होती है हर एक मोटर के साथ 20 फुट दी जाती है। आगे का कनेक्शन सरकार देती है, और इसके आगे जो असेंबल में सामान लगता है, जैसे असेंबली है, ये सुंडिया निप्पल है, और ये सुंडिया क्लिप है, फुटबॉल है, और ये देखो जी 260 फुट 6 इंची सुंडिया। ग्राम पंचायत की आवश्यकता अनुसार जो भी उन्होंने लेटर पैड पे लिखकर सामान मांगा, हमारे गुरुदेव जी की तरफ से पूरा का पूरा सामान प्रोवाइड करवा दिया गया है जी सरपंच जी को। हमने देखो महाराज के जो चरणों में जो अर्जी लगाई थी, तो इस प्रकार लगाई थी ग्राम पथवारी के लिए, जिसमें 4 मोटरें 20 HP की, और 260 फीट पाइप है, जिसको सूंडिया बोलते हैं, जो पानी से निकालेंगे बाहर, और सभी का 4-4 का सेट है पूरा, और प्लस जनरेटर हैं, और जनरेटरों का डीजल है। तो ये भगवान ने हमारी पूरी जो अर्जी थी वो सुन ली है, और हमारे पास पूरा ग्राउंड पे सामान आ गया है। पूरा सामान मिला है आपको? पूरा सामान मिला है, और सामान किसी तरह की सामान में कोई कमी तो नहीं? सामान बिल्कुल क्वालिटी का है, और कंपनी का जो सामान जेनवन का सामान होता है वो सामान मिला है। इस सामान से आप संतुष्ट हो? हम सामान से संतुष्ट हैं, और जो हमारी जो टीम है, जो महाराज रामपाल की टीम है, उसके लिए हम अभिनंदन करते हैं, और महाराज का सत प्रणाम करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के इस समाज सेवा और परमार्थ सेवा के लिए लोगों को क्या संदेश दोगे? लोगों को तो विशेष इतना संदेश आ रहा है कि किसान तो बहुत ही ज़्यादा खुश है जिस दिन से सामान मिल रहा है। ग्राम एचवाड़ा में सामान मिला था 15 तारीख को, 15 तारीख के बाद में 2 दिन बाद में सर्वे पथवारी का किया था, तो आज 3 दिन में सामान आ गया। तो ये तो संदेश तो एक परमात्मा ने, एक जैसे बोलते हैं कि सपना देखता है ना कभी इंसान रात के सोते सोते, तो सपने जैसा काम हो रहा है। तो कईयों को महसूस यही ना हो रहा कि एक्चुअल ऐसा काम भी हो सकता है। ये काम आज कौन करके दिखा रहा है? ये तो भगवान ही दिखा रहा है, और तो किसी के भगवान कौन? भगवान रामपाल जी महाराज हैं हमारे, जो भगवान है वो भगवान है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा ग्राम पथवारी में जो प्रार्थना इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में लगाई थी, संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत इस गांव की मदद के लिए सारे सामान देने का आदेश किया, और आज तीसरे दिन ही ये सारा सामान ग्राम पंचायत के सरपंच जी को हैंडओवर कर दिया है। अब इस गांव की बाढ़ की जो समस्या है उससे किसानों को निजात मिलेगी, और जो फसलें हैं जो पानी में डूबी है या जो खेत पानी में डूबे हैं, अब वो फिर से पहले की तरह ही आबाद होंगे, उनमें भी पहले की तरह ही फसलें लहलाएगी। पथवारी की यह कहानी सिर्फ 260 फुट पाइप की नहीं है, यह उस डीजल और जनरेटर की कहानी है जो एक संत की दूरदर्शिता और करुणा का प्रतीक है। यह कहानी उस नारायण की है जिसने न सिर्फ साधन दिए बल्कि उन साधनों को चलाने की शक्ति, ईंधन भी दी। संत रामपाल जी महाराज ने पथवारी को सिर्फ बाढ़ से नहीं बल्कि बेबसी के अंधेरे से निकालकर रोशनी में खड़ा कर दिया है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।